आगे भाई, शाबाश। तो चलो अभी शुरू करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि एक पैरेलल प्लेट टाइप का अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि अगर हमारे पास एक प्लेट है जिसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो मैक्सिमम चार्ज हो जाती है। उसके साथ हम दूसरी प्लेट को लेकर आते हैं तो क्या होती है, वो इंड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर इंडक्शन चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूर है, डी डिस्टेंस दूर है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, ए है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो कितना हो गया, ई नोट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं रखा हमने यहां पर अभी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नोट। यहां पे अर्थिंग कर रखी है तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी हमारे पास। ठीक है, हमें बता कि जो कैपेसिटेंस था किसी भी कैपेसिटर का वो कितना था, क्यू बाई वी। ये हम डिनोट कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसको डिराइव भी कर चुके हैं हम। इसके बाद हम जाने कि देखो इस प्लेट का मैं क्या बता रहा हूं, एरिया बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल यू दिखाई दे रही है, मतलब मेरे पास ये प्लेट कुछ ऐसे हैं। ओहो, ये प्लेट्स कैसे हैं भाई, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्लेट का एक सरफेस एरिया है। ठीक है, और हमने पैरेलल प्लेट्स के सरफेस एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जान चुके हैं कि E इज टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, इतना होता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि जो पैरेलल प्लेट्स होती है उनके ऊपर जो, वो कहां गया कपड़ा, जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो और हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं ना। तो वो कितनी थी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से हमारे पास चार्ज आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। अगर यहां से हम चार्ज की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से सिग्मा ए है चार्ज की वैल्यू, तो यहां पे सिग्मा ए बाय पोटेंशियल, ये होगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, एप्सिलॉन नोट डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर जो ई एप्सिलॉन नोट डी आ गया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने जो बताई वो कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी मैंने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू डी। ये इक्वेशन होगी 4। अब क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन 4 को ना हम थर्ड में पुट कर देंगे पोटेंशियल की जगह पे। ठीक है, पोटेंशियल पैरेलल प्लेट्स का कितना था, एप्सिलॉन नोट डी। तो यहां से जब हमारे पास सॉरी ई नोट डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, पैरेलल प्लेट की वजह से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहां पे रख दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू डी हो गया हमारा पोटेंशियल, तो ये होगी इक्वेशन 4। इस 4 को थर्ड में रखो, फोर्थ इक्वेशन को जो थर्ड में रखा तो यहां पे है भाई ये। ठीक है, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय, इसकी वैल्यू है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू डी। ठीक है, अब देखो ये एप्सिलॉन नोट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन नोट बाय सिग्मा इनटू डी, ये आ गया। तो इस सिग्मा से क्या हो गया, सिग्मा कट हो जाएगा, हमारे पास बचा ए एप्सिलॉन नोट बाय डी, ये मिल गया हमारे पास। तो एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमने निकालना था, वो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट बाय डी। ठीक है, अब एक चीज देखो इसमें, यहां से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है या नहीं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जो प्लेट का एरिया होगा, अगर वो एरिया बढ़ेगा तो उस प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में जो पानी आ सकता है, अगर उस ग्लास की जगह तुम क्या जग ले लो तो क्या उस ग्लास जितना ही पानी आएगा जग में, नहीं ना। उस ग्लास का हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो सॉरी उस जग की वॉल्यूम बढ़ गई तो उसमें पानी आने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब मेरे पास मान लो कि इतना ही बोर्ड होता तो इस पर मैं कितना काम करवा पाता, थोड़ा। अब मेरे पास बोर्ड बड़ा है तो मैं कितना काम करवा पा रहा हूं इसके ऊपर, ज्यादा एरिया मेरे पास काम करवाने के लिए, तो इस बोर्ड पर लिखने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, या इस बोर्ड पर लिखने का जो एरिया है वो बढ़ गया है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा किसी भी, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्लेट का तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां से देखो डी, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी
तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतना थोड़ी होगा कि बहुत दूर तक इंपैक्ट करेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसके ऊपर इंडक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी घट जाएगा। ठीक है ना। अब अगर देखो मीडियम की बात होती है, अगर किसी मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह रख देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता, अभी तो ये हमारे पास, तो सी एम इजिकल टू क्या था, ए एप्सिलॉन एम बाई डी। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते क्या होता था, के इजिकल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हमारे पास एप्सिलॉन एम है, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सी एम किसके बराबर आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बात समझ में आ गई। ठीक है, और देखो यहां से देखो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है, सी है ना, तो मैं इसको लिख दूं सी एम इजिकल टू के सी। मतलब अगर कैपेसिटर्स के बीच दो पैरेलल प्लेट्स के बीच अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, ठीक है, या कोई मटेरियल रख दिया है, तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, के टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे इससे आगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, आज इसको कर लो, कल मिलते हैं भाई।